छत्तीसगढ़ में माओवादियों के खिलाफ एक व्यापक कार्य योजना बनाकर कार्य किया जा रहा है और जिसके तहत वर्ष 2024-25 में छत्तीसगढ़ में माओवादियों के विरुद्ध अभियानों में सुरक्षा बलों को अभूतपूर्व सफलताएं हासिल हुई हैं और जिसमें अब तक महासचिव जो सीपीआई माओवादी के हैं, जो एक प्रतिबंधित संगठन है, उसके महासचिव के साथ साथ 3 सीसीएम मारे गए। इसके अलावा 465 कैडर टोटल कुल अभी तक मारे गए हैं। ये सुरक्षा बलों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और जो एक संकल्प है कि छत्तीसगढ़ को नक्सल समस्या से मुक्त करने का, और इसके लिए यहाँ पे छत्तीसगढ़ की पुलिस और साथ में जो सीएपीएफ हैं, सीआरपीएफ, आईटीबीपी, बीएसएफ सभी कंधे से कंधे मिलाकर काम कर रहे हैं और इस संकल्प को हम लोग पूरा करने में निश्चित तौर पे सफल होंगे। और गरियाबंद में जो अभी सफलताएं हासिल हुई, जिसमें एक सीसीएम जो मोडम बालकृष्णा, जो कि काफी यहाँ पे इस इलाके में सीपी माओवादियों को विस्तार करने के प्रयासरत थे और साथ ही साथ 2 स्टेट कमेटी के मेंबर, इसके अलावा 3 एसीएम, इसके अलावा अन्य कैडर मार गए, कुल 10, जिसमें कि 6 पुरुष 4 महिलाएं हैं। इसके अलावा बहुत AK-47 SLR इंसाज एवं अन्य हथियार बरामद हुए। इसके अलावा अन्य बहुत सारे सामान हुए। निश्चित तौर पे ये जो सफलता मिली है, इसके लिए मैं यहाँ की पूरी टीम, यहाँ के जो आईजी हैं श्री अमरेश, यहाँ के जो एसपी हैं श्री निखिल और आईजी जो सीआरपीएफ हैं श्री सालिन और उनकी पूरी टीम को मैं अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस ऑपरेशन में जो भी E30 जो गरियाबंद का टीम है, साथ में एसटीएफ प्लस जो सीआरपी की कोबरा और जीडी जिनकी भी टीम इसमें शामिल रही, उनको भी मैं इस बहादुरी के लिए और इस तरह के जो सफलतापूर्वक ऑपरेशन के लिए उनको भी अपनी ओर से शुभकामनाएं देता हूं। और निश्चित तौर पे ये जो सफलताएं मिली हैं, इससे न केवल जो गरियाबंद और धमतरी का क्षेत्र है, इसको नक्सल मुक्त करने में बहुत अधिक मदद मिलेगी। साथ ही साथ इसका व्यापक प्रभाव आने वाले दिनों पड़ेगा। इससे सरेंडर बढ़ेंगे, इससे आसूचनाएं और भी मिलने में सहूलियत होगी। साथ ही साथ इसका इम्पैक्ट बस्तर क्षेत्र में भी पड़ेगा। सर, टोटल कितनी बाउंड्री थी और कौन कौन से मेजर घटनाओं में शामिल था सर? ये जैसा कि इसके खिलाफ अभी तक जो हमारे पास जो रिकॉर्ड प्राप्त हुए हैं, इसके खिलाफ 18 अपराध पंजीबद्ध है, जिसमें जो तेलंगाना स्टेट में जो वहां की उसमें के डीआईजी जो ग्रेहाउंड जो संस्थापक मेंबर थे, उनकी शहादत में उनको हत्या करने में इनका हाथ है। साथ ही साथ वहां के उस समय के गृहमंत्री श्री रेड्डी, तत्कालीन गृहमंत्री, उनको भी हत्या करने में, इसके अलावा अन्य बहुत सारी घटनाओं में ये शामिल रहा है। और निश्चित तौर पे इसका न्यूट्रलाइजेशन सुरक्षा बलों के लिए केवल ना मनोबल बढ़ाएगा, बल्कि निश्चित तौर पे आने वाले दिनों में और भी सुरक्षा बलों को इसमें कामयाबी हासिल करने में मदद मिलेगी और इससे व्यापक इसके जो अन्य कैडर है सीपीआई माओवादियों को, उसके ऊपर भी पड़ेगा।